यस फ्रेंड्स, देखिए अभी फ्रेश हुआ हूँ, नहाया हूँ, धोया हूँ, पूरा आराम किया दिन भर आज। एंड स्टडी करता रहा। स्टडी इन द सेंस हिंदुस्तान पाकिस्तान का कब कैसे क्या होगा। कल परसों नेवी अध्यक्ष से बात करी प्रधानमंत्री ने, आज एयर मार्शल मिलने के लिए आया, एयर चीफ। क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, क्या पक रहा है, ये देखिए। हम जैसे यूट्यूबर्स कुछ भी कह दें वो लूज टॉक होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की राजनीति, कूटनीति, रणनीति पर डिपेंड करता है। देश का हित, देश के रक्षा, देश का सेफगार्ड पॉलिटिशियंस के हाथ में। अलग अलग यूट्यूबर्स कुछ भी कहते रहे दोस्तों, नॉट बिलीवेबल। न्यूज़ पे कंटिन्यू नज़र रखना पड़ता है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर मार्केट है। डिस्क्लेमर पढ़े हैं एज पर सेबी गाइडलाइंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है। तो दोस्तों अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। चाइना और यूएस का बात हुआ है, एंड फेड 7 से 9 तारीख मीटिंग है, नो को आउटपुट है। लगता है दोस्तों कि रेट कट हो जाएगा, जीडीपी कम है, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करने के लिए शायद वो रेट कट थोड़ा बहुत करेंगे तो मार्केट फिर दौड़ेगा। इसीलिए यूएस अप में बंद हुआ फ्राइडे को, एशिया अप में बंद हुआ, संघाई तो बंद था लेबर डे के चक्कर में, एंड रशिया वो अपना यूरोप भी अप में बंद हुआ। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी 128 पॉइंट अब दिखा रहा है, 346 पे हम बंद हुए, 400 500 के ऊपर, 24,500 के ऊपर ही गिफ्ट निफ्टी है। तो हो सकता है दोस्तों कल हम अगर डो जोन्स फ्यूचर्स अप हुए तो हम गैप अप खोलें। कहाँ खुलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, हम टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, बस वही ऑब्जर्व करना, उसी की मैं फीस लेता हूँ। 24,589 के ऊपर अगर हम गए तो दोस्तों ये कहना कि ये 640 जाएगा, लेकिन दोस्तों सेल ऑन राइज लग रहा है मुझे। 640 या 1700 भी क्रॉस कर दे, एट दैट स्टेज सेल ऑन राइज। नीचे 24,296 टच किया था शायद, तो 24,238 मेरे तो मुझे नहीं याद है। और 238 अगर कट्टा दोस्तों फिर 180 और 110, इवन 24,000 के नीचे भी आप देख सकते हैं, डिपेंडिंग यूपॉन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये नीचे तभी गिरेगा खतरनाक जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ जाएगी। ना आप प्रिडिक्ट कर सकते कि आज रात को बिगड़ जाए, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता कि कल दिन में बिगड़ जाए या कल आने वाली रात में बिगड़ जाए। इसलिए फिर वही होता है दोस्तों, अगर बाजार अपनी चाल चला तो 2 बजे के आसपास में फिर वो नीचे आएगा, और इन बिटवीन खाया पिया गिलास थोड़ा बाहर आने बीच में बंद हो जाएगा। मंडे है, पहला दिन है हफ्ते का, कोई छुट्टी भी नहीं है,
कोई ये कह देना कि ये तो इतना गिरेगा उतना गिरेगा, मैंने देखा है जब कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो वो गिरता नहीं, और इतना जाएगा उतना जाएगा जब ऐसा कहते हैं तो वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता। तो दोस्तों ये सुप्रीम बाजार है। मेरा मानना यह है कि दिन भर में ही पैसा कमाइए, 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट लें, साइड में बढ़ जाएं। ना आपको पता ना मुझे पता कि जियोपॉलिटिकल क्या होगा, इंटरनेशनली क्या होगा। जब होगा तब देखी जाएगी। प्रॉफिट लेना इज नॉट बैड, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है दोस्तों, ना मैं जज कर पाता कि बाजार किधर जाएगा और ना आप जज कर पाते कि बाजार किधर जाएगा। उससे पहले ही आप कुछ प्रॉफिट लेके साइड में बैठ जाएं एंड वेट करें। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। ओवर ट्रेडिंग करके लोग खराब हो चुके हैं। इन टेलीविजन वालों को देख करके जो सरेआम कॉल ले जाओ, पुट ले जाओ, लोग बर्बाद हो चुके हैं। 95 रुपये पे 24,000 की पुट दिलवाई है जी बिजनेस ने फ्राइडे को 12:34 पे। दोस्तों वो 71 पे बंद हुई है। कौन जिम्मेदार है बताइए? कहाँ पकड़ोगे इनको? अरे जजमेंट लेने नहीं आते तो छोड़ दो ना शेयर बाजार, क्यों आते हो कॉल पुट देने के लिए? बस इसी बात का गुस्सा है दोस्तों। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करना चाहिए वहां कंट्रोल नहीं करते। देख तो उनको भी रहा होगा। बच्चे लोग इनको देख करके पुट ले जाते हैं। बताइए पहले इसने 23,500 पे पुट दिया था, कहाँ चली गया? डिमिनिश हो गया वो। अब 8 तारीख का उसने 24,000 का पुट दे दिया 95। खुदा न खास्ता आपका लेवल आ जाए तो निकल जाइए पुट से। कहाँ कब क्या हो जाए ये सब ऊपर वाले के नाम पे दे देते हैं। अपनी कोई मेहनत नहीं है, मेरी भी मेहनत नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अब खुलेगा, बट फाइनल टच सुबह 7, 7:30, 8 बजे दूंगा कि बाजार फाइनली कहाँ खुलेगा और कहाँ तक जाएगा। क्लियर कट रास्ता। फिर बच्चे पूछते रहे कमोडिटी में क्या होगा। देखिए आपको बता देता हूँ, कॉल बढ़ी थी कमोडिटी गैस में, 300 से ऊपर चला गया 306। कल पुट का नंबर है। क्रूड ऊपर जाएगा गैस नीचे आएगी, गैस ऊपर जाएगी क्रूड नीचे आएगा। क्रूड नीचे आ चुका। 5 तारीख को कल ओपेक की बैठक है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, खरीदने वाले कोई है नहीं, ऐसा मत सोचना। $60 पर बैरल बहुत ही नॉमिनल रेट है क्रूड ऑयल का ब्रेंट में। $50 तो कभी देखा नहीं, बहुत पहले कभी सुना होगा। वैसे तो मैंने खैर 40 भी देखा है। वो जमाना दोस्तों दूसरा था, 40 साल पहले 40। अभी तो मुद्रास्फीति सब कुछ बढ़ गया। गोल्ड मैंने बोल दिया था बढ़ के बंद होगा, बढ़ा। सिल्वर भी बढ़ा, दोनों बढ़ेंगे दोस्तों आने वाले हफ्ते में। मेटल्स भी बढ़ेंगे। क्रूड ट्रांजिट स्टेज पे है, डाउन लिमिटेड है, अप मूवमेंट अनलिमिटेड। नाउ वी कम टू स्टॉक्स। शेयर बाजार में FIDI बाइंग है। अमेरिका अप है, यूरोप अप है, एशिया अप है, हम भी अप हैं, कराची भी अप है,
भी पॉलिटिकल टैक्टिक है दोस्तों। रिलायंस 1100 से 1428 हो गया। सोचा था आपने कभी? और हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था रिलायंस बाय करो, ओनली रिलायंस। मैंने तो बेचा है दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिलायंस हो गए थे। मैं ओनली लार्ज कैप ब्लू चिप। चलने की उम्मीद टाटा स्टील की है, चलने की उम्मीद लार्सन की है। अब से भी बोलता है किसी स्टॉक का नाम मत लीजिए। भाई मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरी अपनी मेहनत है। आप भी अगर इनमें जो आजमाइश करें तो मनी कंट्रोल पे जाके इनका डाटा खंगाल लें, देख लें, समझ लें, परख लें, बट प्ले ओनली इन लार्ज कैप। ये अच्छी तरह से सुन लीजिए। मैं तो स्टॉक भी बच्चों को बताता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, स्विंग ट्रेडिंग की भी बताता हूँ, स्टॉक की कॉल या पुट ले लो वो भी बताता हूँ, स्टॉक की इंडेक्स की कॉल या पुट ले लो वो भी बताता हूँ, निफ्टी 50 की भी बताता हूँ, बैंक निफ्टी की भी बताता हूँ, फिर निफ्टी की भी बताता हूँ। लेकिन 500 से ज़्यादा का प्रीमियम था दोस्तों, 30-35-40 हज़ार का एक लोट फिर निफ्टी में मेरे दिमाग से नीचे नहीं उतरा, मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसका कुछ भी दिया नहीं। जब तक उसके प्रीमियम नीचे नहीं आ जाएंगे तब तक मैं फिर निफ्टी में नहीं खेलता हूँ। मेरी अपनी कुछ स्ट्रेटजी है, इसलिए मुझे कभी कुछ लॉस होता ही नहीं दोस्तों। कल भी सोचूंगा, समझूंगा, परखूंगा, 5 बजे से मेहनत करूंगा ताकि मेरी इमेज ना खराब हो। 2 या 3 ट्रेड में प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाओ। दिन में क्या होता है, कोई अपने आप को तीरंदाज समझता हो, सब झूठ है, किसी को कुछ पता नहीं। ऑपरेटर किस साइड में कैसे करवट बदल दे और आपको रगड़ दे, दोस्तों उसकी ट्रैप में मत आ जाना। बस अगला दिन भी निकलेगा, फ्राइडे को देख लीजिए, हमने जो ट्रेड दिए सब में प्रॉफिट जबरदस्त। 17 लाख वाला बच्चा 13 पता नहीं कितने पे पहुंचा हो, तो वो तुमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उसके साथ साथ और भी 3-4 लग गए। यही होता है शेयर बाजार में। अपने आप पे कंट्रोल रखिए, पूरे दिन ओवर ट्रेडिंग मत करिए, दिल पे हाथ रखिए, मोबाइल बंद करिए, कुछ मत देखिए, अगले दिन का इंतजार करिए। जो आपकी पॉकेट में आ चुका वो आपका, ये बहुत बड़ा समुंदर है। अरे जरूरी थोड़ी कि हम कॉल देख करके ऑप्शंस बाय करेंगे। हो सकता है रात को कुछ बाजा बज जाए, बजने वाला हो सकता है मार्केट फुट का हो जाए, भागेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। कल सुबह 7-8 बजे अपने पत्ते खोलेंगे। अरे ऐसे खोलेंगे पक्कम पक्का। खोपड़ी में तो अभी भी है, लेकिन लूज स्टॉक नहीं करनी बाजार की। जो अच्छा लगेगा वो करेंगे दोस्तों, जहां मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा वो करेंगे दोस्तों, और मेरे चाहने वालों को प्रॉफिट मिलेगा वो करेंगे दोस्तों। मैं निकल जाता हूँ, लिख देता हूँ व्हाट्सएप पे, मैं निकल गया, 2-4-10 पॉइंट आपको ज़्यादा ही मिलते हैं हमेशा। वो ऐसी ही स्ट्रेटजी यूज करिए। मौसम के अनुसार बदलता है बाजार, अभी ऐसा ही बाजार है जैसा मैं बोल रहा हूँ। सेल ऑन राइज ऊपर जाएगा तब आप बेच दीजिए, अरे नहीं आया नीचे तो नीचे गिरेगा, नीचे से बाय कर लीजिए, नहीं ऊपर गया तो आप सुबह पहले 3-4 प्रॉफिट ले लीजिए, दैट्स ऑल। और फिर वो कहीं भी जाए वो आपको दिखाई दे जाता है कि बाजार किस तरफ जाने वाला है, क्या क्या फैक्टर्स प्लस में हैं, क्या क्या फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को, किधर जाने की तैयारी है, कहाँ तक जाएगा। अरे चला जाए 100 पॉइंट, हमें 100 नहीं चाहिए, हमें तो 40-50 पॉइंट मिल जाए वही बहुत है।
और भाई ज़्यादा कमाने वाले तो ज़्यादा पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ना, मेरे मेंबर्स के पास दिन भर का समय है, बड़े बड़े लोग हैं, आधा एक घंटा सुबह अपना लगा दिया, बोनी हो गई, पैसा मिल गया, शांति से बैठ गए। दिन भर लगे रहना दोस्तों, नॉट सजेस्टिव फ्रॉम माई साइड। दैट इज ओवर ट्रेडिंग, ऑलवेज लॉस ही होगा। कोई दुनिया का बुद्धिमान नहीं जो बाजार को जज कर पाए कि बाजार किस साइड जाएगा। नीचे से नीचे पकड़िए, ऊपर से ऊपर में जाए तो बेचिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। आपके पास शेयर हो, बेच दीजिए। रिलायंस में आपको 10-15% का प्रॉफिट मिल रहा है, बेच दीजिए। एक शेयर है जिसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बजाज फाइनेंस, 8,600 में लिया, आपके सामने लिया, अब 8,890 शायद मैंने देखा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा दोस्तों। चलिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, अभी मुझे और दूसरा भी काम करना है। सावधान रहिए, बस ये समय सावधानी का है। दिन भर ट्रेड मत करिए और ट्रेडिंग मत करिए, दिन भर मत लगे रहिए बाजार में, पता नहीं किस मोड़ पे 1000 पॉइंट गिरा दे और आप कॉल में फंस जाएं। These are my last wordings to you. Thank you.